अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है ये उन मदर्स के लिए है जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, चाहे वो बात छोटी सी हो या बड़ी हो। रोना चिल्लाना, ज़मीन पे लेट जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है जब बच्चे ज़िद्दी होते हैं। और फिर ना हम ये सोचते हैं कि कहाँ पर मैं गलत कर रही हूँ, किस जगह पर मेरे से मिस्टेक हो रही है मेरी पेरेंटिंग में, ये बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों हो गया है। अगर आप भी स्ट्रगल से गुजर रही हैं ना तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज मैं बात करूंगी ज़िद्दी बच्चों को कंट्रोल नहीं समझकर कैसे हैंडल करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये बात समझ लें कि हर ज़िद जो है ना वो बुरी नहीं होती है। मेरे हस्बैंड ना अक्सर मुझे चीज़ बोलते हैं कि ज़िद जो है ना उसमें असल में बच्चा जो है ना वो उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का ये एक साइन होता है कि मतलब वो अपनी बात रखना जानता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर ज़िद जो है ना वो बुरी हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा माएँ पागल हो जाती हैं जिन चीज़ों के पीछे ना। तो लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है? तब आती है जब वो हर बात पे ज़िद करता है बच्चे, या रिस्पेक्ट आपकी जो है वो नहीं कर रहे होते, रिस्पेक्ट लूज़ हो जाए या घर का माहौल ख़राब हो जाए। तो यहाँ हम माओं का जो रोल है ना फिर स्टार्ट होता है। अक्सर हम ना सिम्टम देखते हैं, वजह नहीं देखते हैं कि अटेंशन बच्चे को चाहिए होती है सम टाइम। तो कभी कभी बच्चा ना ज़िद सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि सिर्फ आप मुझे देखो, मुझे सुनो। तो ये एक रीज़न भी हो सकती है। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना, जो बहुत सी माएँ गलती करती हैं ना, और मैं इस चीज़ के सख्त किस्म का ख़िलाफ़ हूँ, ओवर पैम्परिंग करना अपने बच्चों को कि नहीं भाई बस मेरा बच्चा तो बड़ा ऐसे, मेरा बच्चा तो। असल में ना हर बात मान लेने से ना बच्चा सीख जाता है कि ज़िद करो और काम हो जाएगा। तो उसको ये होता है कि बस माँ ने जान छुड़वानी है, मैं ज़िद करता रहूँ, मैं रो 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 के अपनी हर बात मनवा लूँगा। तो माँ ने कहना है बस भाई तू चुप कर जा मैं हर काम तेरा कर देती हूँ, हर हुक्म तेरा मान लेती हूँ। तो ये जो ओवर पैम्परिंग होती है ना, ये तो सबसे बड़ी दुश्मन होती है आपके बच्चों की भी, और आपकी अपनी ज़िंदगी भी इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो इसलिए ना बच्चों को ओवर पैम्परिंग मत किया करें। उनकी जो ज़िद, जायज़ जो ज़िद है ना, बस उसी को ही पूरा करना चाहिए, हर ज़िद को पूरा ना किया करें। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना, अक्सर क्या होता है कि कभी हाँ और कभी ना मिले तो भी बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है और ज़िद करता है। बाउंड्रीज़ का जैसे मिसाल के तौर पे ना होना, क्योंकि बाउंड्रीज़ देखें माँ में और औलाद के रिश्ते में भी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर रिश्ते में ही बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि अगर आप कभी किसी चीज़ को लेके हाँ कर रही हैं और फिर आप वो नहीं लेके दे रही हैं, तो इससे भी बच्चा जो है ना वो फिर ज़िद करना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे कि भाई पहले हमें हाँ किया और अब ना किए ना कर रही है माँ। तो ये चीज़ जो है ना, ये अक्सर, क्योंकि मैं भी सम टाइम ऐसा करती हूँ, हम माएँ ऐसा करती हैं। बाप तो ये होते हैं ना कि बच्चों ने मुंह से कोई बात निकाली और बाप तो उसी टाइम पूरी कर देते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलो ले दूँगी, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं अभी ज़रूरत नहीं है लेने की। तो इस तरह से ना बच्चे फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो फिर वो ज़िद पे उतर आते हैं कि मैं ज़िद, अब दूसरा हर बार यही है, मैं ज़िद करूँगा तो मेरी ये बात जो है ना वो मान ली जाएगी। तो ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ लेके देने वाली है ना तो आप उनको फ़ौरन लेके दे दें। अगर नहीं लेके देनी तो उसी टाइम पे ही आप उनका माइंड जो है ना वो यही बनाएं कि नहीं भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जब ज़रूरत होगी तब मैं ले दूँगी। क्योंकि अब मेरे बच्चे जो बड़े हैं ना, मेरे साथ ये एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये होती है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, सम टाइम उनमें थकन हो जाती है या भूख की वजह से भी बच्चे मोस्टली खेलते रहते हैं। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, अक्सर यहाँ पे मैंने ज़्यादा ये मामला देखे हैं जॉइंट फैमिली में ना, कि बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं और फिर जब उन्हें भूख लगती है वो ज़िद कर रहे होते हैं और माएँ फिर अपने काम में लगी होती हैं, या एक अच्छी रूटीन का सेट ना होना बच्चों की। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है जिसमें फिर बच्चे ना ज़िद करके माओं को तंग करते हैं कि तुम अपने सब काम छोड़ो और पहले आओ और हमें देखो आके ना। तो इसलिए अपने बच्चों की ना एक रूटीन, एक टाइम टेबल सेट करें, उनके खाने पीने का, खेलने का, हर चीज़ का एक जो टाइम है ना उसको मुकर्रर करें, ताकि बच्चे में अगर ये सिम्टम आ रहा है थकन की वजह से या भूख की वजह से तो उस चीज़ से आपको सुकून मिल सके। अब मैं आपके साथ ना एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरी, अभी भी है। तो उसका बेटा ना बहुत ज़्यादा स्टबन था, मतलब इस तरह का स्टबन था कि जैसे वो मार्केट वगैरह ग्रोसरी करने भी जाती थी ना, वो कहती ज़मीन पर लेट जाता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। ज़िद पूरी नहीं करते तो ज़मीन पर लेट जाता है, जिसकी वजह से कहती है मैं इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए तो चाय पी रहे हम दोनों, मैंने उसको बोला कि ना तुम अगली दफ़ा जब ये ज़िद करे ना तो तुम ना इसकी ज़िद नहीं पूरी करना। तो वो मुझे कहती है ठीक है अब नहीं करूँगी। मैंने उसको समझाया कि थोड़ा सा ना अपने दिल पे पत्थर रखो। वो कहते हैं ना कि अपना बच्चा रोता है तो दिल पे दर्द होती है, दूसरों का रोता है तो सर में दर्द होती है, तो थोड़ा सा तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। तो कहती मैं अब ऐसे ही करूँगी। तो मैंने कहा तुम देखना समटाइम स्मार्ट जो पेरेंटिंग होती है ना वो काम नहीं आती है, देसी पेरेंटिंग भी काम आती है। तो मुझे तो मैं सच बताऊँ ना, सोल्यूशन जो है ना वो देसी पेरेंटिंग में ही निकलता है। स्मार्ट पेरेंटिंग में समटाइम बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए
देखा करें सिचुएशन को, उसके हिसाब से जो है ना डिसाइड किया करें कि हमने स्मार्ट पेरेंटिंग करनी है फॉरेन कंट्रीज़ वाली, या फिर हमने देसी पेरेंटिंग करनी है, इंडियन एंड पाकिस्तानी जो पेरेंटिंग है। तो मैंने ना फिर उसको खैर अब कहती इसी तरह से वो ज़िद वगैरह उसने की, मैंने नहीं कहती दिया उसको ना। और फिर यानी कि वो बताती रहती थी मुझे बात वगैरह कि यार मैं ना इसकी ज़िद वगैरह पूरी नहीं करी हूँ, सर दर्द तो मेरी बहुत लगती है। मैं उसको खैर हिम्मत दे रही, मैंने कहा तुम्हें सर दर्द होगी जो मर्ज़ी हो, लेकिन तुमने इसको ठीक भी तो करना है ना। तो कहती सच में मेरे हस्बैंड जो है ना वो खुद इतना ज़्यादा मतलब अब इससे चिढ़ने लग गए हैं ना मेरे बेटे से ना। तो फिर ऐसे ही हुआ, कुछ दिन गुजरे, उसके बाद ना वो बच्चा खुद ही समझ गया कि ज़िद से ना हर बार जीत नहीं मिलती है। तो बच्चा जो है ना वो खुद ही रियलाइज़ कर गया, 7 साल का था वो, तो उसको खुद ही इस चीज़ को ना लेके उसने रियलाइज़ किया कि नहीं अब मैं ज़िद नहीं करना, क्योंकि अब मामा भी जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि माएँ जो है ना वो हर चीज़ बच्चों की ज़िद पूरी कर रही होती हैं, और फादर जो हैं वो थोड़े से सख्त तबीयत के होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उसके हस्बैंड ना थोड़े इस टाइप के थे। तो मैंने कहा तुम्हारी तो इस तरह से हर दूसरे दिन ही अपने मियाँ के साथ लड़ाई हुआ करेगी, बेहतर यह है कि तुम अपने बेटे को ठीक करो। तो इस तरह से यह है कि उसके बेटे ने ना ज़िद बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। इसके अलावा ना हम बहुत सी एज अ पेरेंट गलतियाँ करते हैं कि हम सबके सामने बच्चों पे चिल्लाते हैं, या बच्चों को सबके सामने मारते हैं, या हर बात बच्चे की जो है ना वो सबके सामने मान लेते हैं, या उस फैमिली मेम्बर्स में बैठ के हम उसको डांट देते हैं। ये सब चीज़ें ना प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अगर बच्चा ज़िद करे ना, आप उसको उठाएं, उठा के उसको आप रूम में लेके जाएं, वहाँ जाके आप उसको समझाएं, आप उसको बताएं, उसके साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसको बताएं इन सब चीज़ों के बारे में ना। तो ये चीज़ जो है ना वो ज़रूर करें कि कभी भी बच्चे को जैसे अब मेरा बेटा प्री टीन एज में है, जो बच्चे होंगे प्री टीन एज में अक्सर बच्चे फ्रेंड्स में होते हैं, तो हमें चाहिए एज आ मदर या एज आ फादर जो है ना कि हम अपने बच्चों को ना फ्रेंड्स के सामने ना डांटें, ताकि बच्चे शर्मिंदगी जो है ना वो ना उठाएं। तो हाँ, जब बच्चे घर आ जाएं तो आप बच्चों को समझाएं। तो जो चीज़ें जो सोल्यूशन है ना वो यही मैंने जो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है अपने बच्चों के साथ, कि काम रहना सीखें। जब बच्चा चिल्लाए तो आप ना थोड़ा सा काम हो जाएं, ये नहीं कि आप भी उसके साथ चिल्ला रही हैं, उसको बोल रही हैं। जितना आप लाउड होंगी ना उतना ही बच्चा लाउड होगा। तो बेहतर यह है कि आप बच्चे को ना कामली सुने कि ठीक है मैं आपको सुन रही हूँ, आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। छोटा बच्चा है तो उसको गोद में बैठा लें, उससे वजह पूछें कि ज़िद की वजह क्या है। एक और चीज़ ना जो मैंने ऐसे स्क्रॉलिंग में कर रही थी, तो एक फॉरेन कंट्री की थी, एक टीचर थी, वो टीचिंग करती थी अमेरिकन स्कूल में ना। सो उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात की कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को या हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो हम हर एक चीज़ टाइमर लगा के उनको बताते हैं कि भाई ये टाइम है, इतने टाइम में आपने अपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं, ये एक्टिविटी करनी है। सो ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की अपने बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग में, कि जब अब मैं अपने बच्चों को मोबाइल देती हूँ ना तो मैं टाइमर लगा देती हूँ। जैसे हाफ़ एन आवर से ऊपर मेरे बच्चों को अलाउड नहीं है मोबाइल देखना, तो मैं हाफ़ एन आवर का जो है ना वो अलार्म लगा देती हूँ। जब अलार्म होता है तो बच्चे खुद ब खुद मोबाइल रख देते हैं। बच्चे मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं कि भाई हाफ़ एन आवर के बाद हमने मोबाइल जो है ना मामा ने हमसे ले लेना है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप बच्चा नहीं मान रहा, बच्चा ज़िद करता है कि नहीं मैंने ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखना है, तो आप उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज दें। आप नेट से चीज़ें निकालें, आप उसको नॉलेज दें, आप डॉक्टर्स की उनको बातें सुनवाएं, जो इस तरह पेरेंटिंग के हवाले से जो चीज़ें आप बच्चों के साथ लेटी हों जब आप, तब कोशिश किया करें कि 10 से 15 मिनट जो है आप ज़रूर इस टॉपिक पे बच्चों के साथ मिलके जो है ना वो वीडियोस देखें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली इस चीज़ को ना समझना स्टार्ट कर देंगे। और फिर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप उस पर कंसिस्टेंसी रखें। ये नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, देन आप फिर भूल गई हैं और बच्चे फिर अपने उसमें लगे, नहीं, फिर आपने स्ट्रिक्टली रूल्स को ना फॉलो करना है, ताकि आपके बच्चों की वो हैबिट जो है ना वो डेवलप हो सके। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि चॉइस देना ना बच्चों को। ये मत कहो कि तुम रेड शर्ट पहनो या ब्लू पहनोगे, बच्चा कंट्रोल फील करता है इस तरह से ना। तो ये चीज़ आप बोलोगे भाई जो आपका दिल कर रहा है वो आप पहन लो, तो इससे ये होता है कि बच्चा फिर ज़िद काम भी करता है। अब आप बोल रही हो नहीं ये सूट पहनना है, बच्चा बोल रहा है नहीं मैंने तो यही पहनना, माएँ कहती है नहीं तुम यही पहनोगे, तो इससे भी ज़िद बच्चे में ना बढ़ जाती है। ठीक है, बच्चा जो आपको कह रहा है आप उसको वही पहना दो। ये सब चीज़ें हम नॉर्मल रूटीन में एज अ मदर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि इग्नोर टेक्निक्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 3-4 साल के बच्चे ज़िद करते हैं ना, कि हम बच्चों को जो है ना वो इग्नोर करें। इग्नोर इन द सेंस कि आप ये फील करवा रहे हो कि भाई मैं आपको नोटिस ही नहीं कर रही हूँ। जब आप नोटिस करते हैं, बच्चों की तरफ मतवज्जा होते हैं ना, तो बच्चे ज़िद और ज़्यादा करते हैं कि अब हमारी मदर जो है ना वो हमारी तरफ ही देख रही है, या हमें कोई पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो बच्चों को ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। इग्नोर जो टेक्निक है ना ये बहुत स्मार्ट वे है बच्चों की ज़िद ख़त्म करने का। मैं अक्सर अपनी मानों के साथ यही करती थी
इसके अलावा जो चीज़ है, जब बच्चा सम टाइम आपकी बात मान ले, तो मेरे नज़दीक ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और वो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। जब बच्चा कोई आपकी अच्छी बात मान लेता है या ज़िद नहीं कर रहा, तो उसको बोलें कि मुझे बहुत प्राउड है आप पे, गुड गर्ल या गुड बॉय, आप इस तरह से बोल सकते हो, ये उसको मोटिवेट करेगा। सो जी, ये थी कुछ मेन जो है वो चीज़ें और इनके सोल्यूशन। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।